हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक नया सीरीज स्टार्ट है, उसका एक पहला एपिसोड है प्लैनेट्स इन लग्न, वेरियस हाउस लॉर्ड इन लग्न, यानी कि जितने भी भावेश हैं आपकी कुंडली में उसका पहले भाव में क्या फल हो सकता है। और थोड़ा सा भावत भावम को लेकर के अगर समय रहा तो मैं भावत भावम को लेकर के इसमें चीजें बताऊंगा कि एक प्लैनेट को लगन में देख करके हम क्या कितनी सारी चीजें बोल सकते हैं। तो इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि लगन है क्या। इससे पहले आप में से जो लोग प्रेडिक्टिव न्यू बैच करना चाहते हैं, नक्षत्र भृगु नाड़ी डायनामिक पराशरी कोर्स स्टार्ट हो रहा है कल से 6 अगस्त से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं लगन की। तो सबसे पहले इस चीज को समझा जाए कि लगन और लग्नेश में डिफरेंस क्या है, लगन और लग्नेश में क्या अंतर है। देखिए, लगन स्थिर होता है, मेरा जो लगन है वो सारी चीजें वो सिग्निफाई करता है जो आप ही का करता है, जैसे हेल्थ हो गया, बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, स्टेट ऑफ इन्फेंसी यानी बचपन। आपके सिर के बाल लगन से देखे जाते हैं। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर लगन से देखा जाता है। वो सबके लिए सेम है, लगन सबके लिए फिक्स हो गया। लेकिन जो लग्नेश है वो डायनामिक है। क्योंकि डायनामिक है, लग्नेश कहीं ना कहीं अलग अलग स्थिति में बैठा होगा, अलग अलग राशि में अलग अलग जगहों पे योग बना के बैठा होगा। तो इससे लग्नेश क्या है, डायनामिक पार्ट है, यानी वो मूव कर रहा है आपकी कुंडली के अंदर। यानी कि मेरा लग्नेश अगर किसी का 11वें भाव में है, किसी का 10वें में होगा, किसी का द्वितीय में होगा, वो योग बनाकर के इसी राशि में अलग से बैठा होगा। अब लगन से क्या चीजें देखते हैं, लगन से आपका कॉन्शियस माइंड देखा जाता है, लगन से स्टेट ऑफ इन्फेंसी यानी कि आपका जो एक शिशु का जो पीरियड होता है वो देखा जाता है लगन से। बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाता है, आपकी फिजिकल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इन एक्शन लगन से देखा जाता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो लगन से देखा जाता है। आप किसी काम को में कितना रिएक्ट करते हैं, किसी काम को कैसे करते हैं, आइडेंटिटी इन एक्शन का मतलब ये होता है। फिजिकल स्ट्रक्चर है, सुंदरता नहीं है फर्स्ट हाउस, फिजिकल स्ट्रक्चर है। कितना खाया पिया लगेगा बॉडी को, कितना अपने ऊपर ध्यान देता है, वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है लगन। यानी इंडिविजुअलिटी कितनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है, अपने बारे में कितना सोचता है, अपने ऊपर कितना काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लगन है संस्फुरण शक्ति, यानी कि जो स्पार्क है आपके अंदर, चीजों को रिएक्ट और एक्शन ओरिएंटेड पर्सन कितने हैं आप, वो लगन से देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को काम दे दिया जाए तो वो बहुत स्लो और धीरे धीरे करते हैं, उनकी आइडेंटिटी यही है कि अरे क्या धीरे धीरे इतना धीरे काम करते हो, बहुत लेजी पर्सन है। लगन आपका फ्री विल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लगन एक ऐसा प्लेस है जो फ्री विल और डेस्टिनी दोनों है। आप कितना जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी काम में कितने आप कॉन्शियस है, अपने ऊपर कितना ध्यान देखें, कितना आपके अंदर डिसिप्लिन है, कितना आप ऑर्डरली चीजों को करते हैं, वो लगन से देखा जाता है। तो अगर आपका लगन पीड़ित है, जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं, चीजों को टालना, आज नहीं कल करूंगा, उनका लगन अफेक्टेड होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन में कामयाब नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग बैठे बैठे और चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टालते हैं, फिर भी उनका काम चलता है। और लगन, लगन आपकी बिगिनिंग है, लाइफ है, यहाँ से शुरुआत होती है। लगन आपको तब मिलता है जब आप पैदा हुए, तो वहां से आपकी एक शुरुआत होती है। इसलिए सूर्य कारक है फर्स्ट हाउस का। आपकी अगर ट्रू आइडेंटिटी देखनी है वो सूर्य से पता चलती है। ये तो एक ऐसी आइडेंटिटी है जो आप आउटर वर्ल्ड को दिखाते हैं। आपको देख के क्या सोचता है, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, जैसे मैंने कहा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो लगन से देखा जाता है। और लगन में बैठे हुए प्लैनेट आपकी ना सिर्फ पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं, आपकी इंडिविजुअलिटी को भी इफेक्ट करते हैं। आपके अंदर कितने अपने आप को इंपॉर्टेंस देने की, आप कितना दूसरों के सामने एक एटीट्यूड रखते हैं, वो फर्स्ट हाउस से देखा जाता है, पहले भाव से देखा जाता है। तो जो लोग ऐसे होते हैं कि चाहकर भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, अगर उनको जिम खोल के दे दिया जाए घर के अंदर, तब भी वो जिम नहीं कर पाते। अपने ऊपर ध्यान नहीं है, अपने लिए नहीं कर सकते।
उनका कहीं ना कहीं लग्नेश लगन अफेक्टेड होता है। और लगन का कारक सूर्य है, तो यहाँ पे सूर्य की जगह है, इसलिए आप सूर्य को देखा जाता है। आपकी हेल्थ, वाइटलिटी, आपका स्टेमिना, लगन बताता है आपकी शारीरिक क्षमता कितनी है, आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, वो लगन से देखा जाता है। किसका स्टेमिना कितना ज्यादा है। इसलिए शादी के लिए लगन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज भोगूंगा तो मेरा लगन भोगेगा। तो मेरे अंदर कितनी चीजें मैं भोग सकता हूँ जीवन में, मैंने पैसा कमाया, क्या मैं उसका भोग कर पा रहा हूँ सही से, वो लगन से देखा जाता है। लगन आपका कॉन्शियस माइंड भी है, आपका चेतन मन, आप कॉन्शियसली कितने अवेयर हैं। तो शुरुआत करते हैं कि लगन में अगर आपके सूर्य बैठा हो तो आपके ऊपर क्या प्रभाव आएगा। देखिए, लगन में जब सूर्य बैठता है, सूर्य एक राजा है और वो एक बराबर प्रकाश डालता है सबके ऊपर, तो ऐसे लोग जस्टिस लविंग हो जाते हैं, न्याय प्रिय हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करते हैं। इनके काम में कोई इंटरफेयर करे, इनको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट चलना पसंद करते हैं। लगन में बैठे सूर्य, जिनका भी लगन में सूर्य होता है, आप देखिए कि वो अपने पिता से बहुत अटैच हो जाते हैं। लगन में बैठा हुआ ग्रह वो दिखाता है कि किस व्यक्ति से आप प्रभावित होंगे, किस एनर्जी से आप ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, और कौन सा कर्म आपसे जुड़ा हुआ है स्ट्रांगली। और लगन इसीलिए आपकी आजीविका भी है। तो लगन में अगर सूर्य है तो ये गवर्नमेंट जॉब का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप पिता के कर्म, पिता से बहुत ज्यादा, पिता की पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे दूसरों के। इसीलिए लगन में बैठा हुआ जिसका भी सूर्य बैठा होता है, वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है, वो हमेशा लीडर बनना चाहता है, वो आगे रहना चाहता है, वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता है, उसको कभी इंटरफेयर पसंद नहीं होगा अपने काम में। और पिता से अटैच, पिता बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे, शेप शेप करेंगे आपकी पर्सनैलिटी को। जीवन में पिता के लिए बहुत कुछ करना है, और ऐसे लोगों के पिता के बारे में अगर आपने कुछ कह दिया तो समझ लीजिए कि उनका ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि सूर्य लगन में बैठा हुआ है। प्रोफेशन की बात करें, सूर्य लगन में है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक्सेसिव प्राइड अगर है तो कहीं ना कहीं ये सूर्य अफ्लिक्टेड है, पाप प्रभाव में है। एक फेक ईगो अगर आपके अंदर है तो समझ लीजिए कि ये आपका सूर्य खराब है। लगन आपके सिर को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर सूर्य के साथ लगन में कोई मार्स जैसा, सैटर्न जैसा, राहु जैसा प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं सर आंखों में भारीपन की शिकायत, बाल झड़ना, क्योंकि सन क्या है, फायर है, फर्स्ट हाउस आपके बालों से जुड़ा हुआ है। कारक कौन है, सैटर्न। एज पर पराशरी त्रिगुण नाड़ी में केतु कारक है, लेकिन फायरी प्लैनेट, अग्नि तत्व के प्लैनेट जब लगन में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो है बाल झड़ने की समस्या, पित्त बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो लगन में अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है तो ये सारी चीजें आप पे लागू होंगी। और कर्म किससे जुड़ा हुआ है, सूर्य से। और आपकी पर्सनैलिटी को कौन इफेक्ट करेगा, सूर्य करेगा, यानी कि पिता करेंगे। अगर आपकी कुंडली में, अभी मैं भावेश के ऊपर भी बहुत सारी बातें करूंगा कि फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा तो वो क्या रिजल्ट देगा, सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में बैठा तो वो क्या रिजल्ट देगा। अब थोड़ा सा हम प्लेनेट को समझते हैं यहाँ पे। अगर सूर्य फिफ्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड है, तो व्यक्ति अपने पूर्व पुण्य से कनेक्टेड हो गया, सीधा सीधा एजुकेटेड होगा, रॉयल पर्सनालिटी होगी, रिस्पेक्ट चाहिए ऐसे लोगों को, रिस्पेक्ट। ऐसे लोगों का फिर वो इस तरीके से होता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। इनके लिए कहीं ना कहीं इनका रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करेगा, सूर्य लगन में है तो। अब आप ये देखें कि सूर्य लगन में है तो ये आपके सेवेंथ हाउस को देखता है, नो डाउट। तो कहीं ना कहीं आपका एक डोमिनेटिंग नेचर होता है, अपने तरीके से चीजें करवाना, अपने पार्टनर के ऊपर भी आपका ये नेचर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा, आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रभाव डालेगा। तो सन अगर लगन में है तो आपकी हेल्थ और वाइटिलिटी के लिए बहुत अच्छा है।
क्योंकि फर्स्ट हाउस नेचुरली सूर्य का स्थान है। अगर आपको सिर में चोट के बारे में देखना है, सिर से रिलेटेड कोई भी इशू है, माइग्रेन का इशू है, सर आंखों में भारीपन की शिकायतें रहती हैं, तो आप सूर्य को देखें और लगन को देखें। जब तक सूर्य अफेक्टेड नहीं होगा तब तक आपकी ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो ये सूर्य लगन में हो तो ये रिजल्ट होंगे। अगर चंद्रमा लगन में हो, माता से बहुत ज्यादा अटैच्ड होना, इमोशनल सेंसिटिव होगा, दूसरों का साथ जब भी मिलेगा तो पर्सनल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, फ्लक्चुएटिंग नेचर देता है, एक जगह नहीं टिक पाता है, इमेजिनेटिव होता है। और आपके साथ किसका कर्म जुड़ चुका होता है? मदर का कर्म जुड़ा होता है। मदर आपके जीवन, मदर का कर्म आपसे जुड़ा हुआ है, यानी मदर के लिए बहुत कुछ करना है जीवन में। और मदर का नेचर, मदर की पर्सनालिटी, मदर आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगी। खाने में लिक्विड चीजें ज्यादा पसंद होती, घूमना फिरना पसंद होता है, क्रिएटिव होता है, इमेजिनेटिव होते हैं, अगर मून जिनका लगन में होगा। अगर आपकी कुंडली में मून अफ्लिक्टेड हो गया यहाँ पे, अगर मान लीजिए आप ये भी देखें कि जो भी प्लैनेट लगन में बैठेगा वो आपके लग्नेश का डिस्पोजिटर हो जाएगा, तो सीधा सीधा आपके लग्नेश की स्थिति को मॉडिफिकेशन करता है लगन में बैठा हुआ प्लैनेट। पानी वाली जगहों के बहुत ज्यादा उसको प्रभावित करेंगी। मून अगर लगन में है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सी या, है ना भाई, मुझे समंदर के किनारे की यात्राएं करना है, ये करना है, वो करना है। और एक्सपेंडिचर बहुत करता है फूड फूड से रिलेटेड चीजों में। लेकिन मून अगर फर्स्ट हाउस में है तो फॉल्स ब्लेम लगने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये मून लगन में है तो ये सारे प्रिडिक्शन आप पे लागू होते हैं। और किससे अटैच्ड है? कर्म किससे जुड़ा है? मदर से जुड़ा है। ठीक है, मदर की सेवा करना, मदर के प्रति बहुत ज्यादा अटैच होना, ये सारी यहाँ पे लागू होती है। और मंगल अगर आपके लगन में है तो कर्म किससे जुड़ा होगा? अब आप ये भी देखें कि जो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट है वो आपके प्रोफेशन को इफेक्ट कर रहा है। तो चंद्रमा से जुड़ा हुआ प्रोफेशन हो सकता है, जैसे पब्लिक से जुड़ा, मासेस से जुड़ा हुआ, है ना। ऐसे लोग इमोशनल सेंसिटिव होते हैं तो बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं। पब्लिक से जुड़े कार्य करना, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, फूड से जुड़ा हुआ कुछ काम, और जो भी कार्य करेंगे उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन, कुछ ना कुछ ट्रैवल कॉन्स्टेंटली रहता होगा। तो फर्स्ट हाउस आपका क्या है? आपके आजीविका भी है। तो अगर मंगल आपका लगन में है, मंगल लगन में है तो आपका कर्म किससे जुड़ जाता है? आपका कर्म जुड़ जाता है डिफेंस, पुलिस, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन। और आपके जीवन में यही व्यक्ति, जैसे पुलिस वाले, आर्मी वाले, जिम जाने वाले, स्पोर्ट्समैन, ये सब आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको, आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करेंगे, और ऐसी ही एनर्जी को आप अपने जीवन में ज्यादा अट्रैक्ट भी करेंगे। मार्स जिसका लगन में होता है, पहले तो हम कहते हैं कि मार्स जिसका लगन में होता है वो दिमाग से ज्यादा अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से काम करवाने में विश्वास रखता है, डेयरिंग एटीट्यूड होता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है। और मार्स अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है, तो जिम जाने वाला, और इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो एथलेटिक की तरह होता है, उसका जो फिजिक होता है। और इन लोगों का कर्म अटैचमेंट किनसे होगा? भाई से होता है। अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं ये, क्योंकि इनका कर्म जुड़ा है, अपने भाई के लिए बहुत कुछ करना है। तो मार्स अगर एरीज का है, एग्जॉल्टेड है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि डिफरेंट साइन में डिफरेंट रिजल्ट देगा, लेकिन मार्स के कहीं ना कहीं आपके काम करने का तरीका हेस्टीनेस हो जाएगा, आपके अंदर पेशेंस कम होगा, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाना, ये मंगल करता है। आपका पर्सनैलिटी ऐसा हो जाएगा, एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं आप। और ऐसे लोगों को अपनी से छोटे, कम उम्र के लोग फॉलो करते हैं,
उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, है ना, भाई भाई करके। मार्स जिनका लगन में होता है। आपके प्रोफेशन में मार्स का बहुत बड़ा रोल होगा, फायर का, प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का, पुलिस का, आर्मी का। और आप वैसी ही एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे। और यही सारी चीजें, आप बहुत वायलेंस हो गया, बहुत ऐसे चीजें जो लड़ाई झगड़े वाली हैं, या एक्शन मूवीज हैं, या ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगी। अब हो सकता है आप हनुमान जी के भक्त हों, हनुमान जी की, क्योंकि मार्स से रिलेटेड एनर्जी है तो वो आपको इफेक्ट करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी अपनी तरफ। बस ये है कि हेस्टीनेस में रिएक्ट करते हैं लोग। मार्स फर्स्ट हाउस में ये रिजल्ट देता है। अब अगर शुक्र आपके लगन में बैठा हुआ है, शुक्र अगर आपके लगन में बैठा हुआ है, तो जिनका भी शुक्र लगन में होता है वो कंफर्ट ज्यादा पसंद करते हैं, फिजिकल वर्क कम करना चाहते हैं, लग्जरी ज्यादा चाहते हैं, गाड़ियां, पैसा, ब्रांडेड क्लोथ्स, ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं इनको, या इनकी तरफ इनका झुकाव, अटैचमेंट ज्यादा होता है। ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, ऑपोजिट सेक्स में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। लगन में बैठा हुआ प्लैनेट ये दिखाता है कि आप किससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और आप किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे इजीली, किस चीज के प्रति आप प्रोन है। तो ऐसे लोगों के घर में कोई ना कोई हीलर होता है, या खुद हीलिंग पावर होती है ऐसे लोगों के अंदर। शुक्र से जुड़ी चीजें आप सहजता से अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, जैसे भृगु ज्योतिष में भी भृगु ज्योतिष बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फाइनेंस, लग्जरी, व्हीकल से जुड़े काम में होना, है ना, मेडिसिन फील्ड में होना, ये सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी। आपकी पत्नी, आपका स्पाउस आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। अगर बिगड़े हुए हैं तो आपको सुधार देगा। पत्नी सुधारती है ऐसे लोगों को जिनका शुक्र लगन में होता है। ओपो पैशनेट होते हैं अपने लव रिलेशनशिप को लेकर के। और ऐसे लोगों को बोला जाता है अपनी पत्नी के पीछे पीछे रहते हैं, उनकी बातें सुनना, उनके आगे पीछे घूमना, ये सब वीनस लगन वालों के साथ होता है। ऑपोजिट सेक्स की तरफ या पत्नी को बहुत अटैच करता है आपसे, तो कर्मा अटैच इज रिलेटेड टू फीमेल्स। तो शुक्र से रिलेटेड सिग्निफिकेशन से आपका कर्म जुड़ा होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो शनि जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो आप ये देखें कि सैटर्न एक बहुत ही मेच्योर प्लैनेट है, स्लो है, धीरे धीरे है, लेकिन स्टडी है। या तो ऐसे लोग चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टालते हैं, जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये होता है कि ऐसे लोगों के लिए एन एन यू नो ओल्ड शोल्ड एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ये जो एक कहावत है अंग्रेजी में, ये बहुत लागू होती है ऐसे लोगों के ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। हालांकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये सैटर्न में लगन में बैठे लोगों के लिए होता है। तो आप ये देखें कि अगर आप चीजों को टालते हैं, आप बहुत देरी से धीरे धीरे चीजों को करते हैं, लेजी हैं, तो आपका सैटर्न कहीं ना कहीं नेगेटिव स्थिति में है लगन में। लेकिन आप हमेशा देखें कि ऐसे लोग दूसरों के लिए, स्पेशली सोसाइटी के जो डाउन ट्रोडन पीपल है, कमजोर वर्ग है, छोटा वर्ग है, उसके प्रति ये बहुत ज्यादा सेवा करना, उनकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये इनका कर्म है। ये लोग कभी दूसरों को नीचा फील नहीं होने देते हैं कि आप छोटे हैं, या ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग देखें जो, जैसे क्योंकि इंडिया में बहुत जात बिरादरी और सब चलता है, तो सैटर्न में लगन में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं कॉमन पीपल से जुड़ते हैं, जाकर के उन्हीं के बीच में बैठेंगे, ताकि उनको ये फील ना हो कि ये। तो इस तरीके से सैटर्न लगन में बैठा हुआ कम एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, मेच्योर बना देता है। बस एक नेगेटिव पॉइंट है कि प्रोक्रेस्टिनेशन करना, और व्यक्ति के ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि लगन आपका हेड है, दिमाग है, तो कहीं ना कहीं उसमें कॉन्स्टेंटली आपका काम, वर्क चलता रहता है। और ऐसे लोग कितना भी करें दूसरों के लिए, रिवॉर्ड कम मिलता है। ये सैटर्न लगन में हो तो ये सारी चीजें, सैटर्न लगन में फादर के लिए अच्छा नहीं होता, पिता के साथ रिलेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, गंभीर प्रवृत्ति का बनाता है, आइसोलेशन में रहने वाला बनाता है, सैटर्न लगन में हो। गवर्नमेंट जॉब का एक कॉम्बिनेशन होता है, और टेक्निकल माइंडेड माइंडेड वाले पर्सन होते हैं।
तो ये सैटर्न लगन में हो तो ये सारे रिजल्ट हैं। इसको आप ऐसे समझे कि 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करता है, क्योंकि सैटर्न कालपुरुष कुंडली में क्या है, 10th लॉर्ड है। ठीक है, बुजुर्गों की सेवा करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, सोसाइटी के डाउन ट्रोडन पीपल के लिए कुछ काम करना, इनका कर्म इनसे जुड़ा होता है, और बड़े भाई से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति लगन में बैठा हुआ है, तो आप ये देखें कि बृहस्पति जब लगन में बैठता है तो व्यक्ति, क्योंकि जुपिटर एक बहुत भारी प्लैनेट, ब्रॉड माइंडेड होता है। ऐसे लोग दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं, जिनके जीवन में जाएंगे उनके वृद्धि करते हैं, और जहां बैठते हैं उनका एक प्रेजेंस शो होता है उनकी पर्सनालिटी से। सैटर्न लगन वाला भी देखिए, अच्छी खासी हाइट इनको मिलती है, अच्छी खासी हाइट होती है सैटर्न लगन वालों में, अगर सैटर्न एग्जॉल्टेड है, सैटर्न अपने हाउसेज में है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और सैटर्न फर्स्ट हाउस में तो पेशेंस बहुत होता है ऐसे लोगों के अंदर। तो अगर आप जुपिटर को देखेंगे, जुपिटर फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट देता है, तो जुपिटर जिनके फर्स्ट हाउस में होता है उनका एक प्रेजेंस होता है सोसाइटी में, उनका जब चार लोगों के बीच में बैठेंगे तो आपको दिखेगा, है ना, उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है उसकी पर्सनैलिटी। बहुत नॉलेजेबल, बहुत सारे टीचर कंसल्टेंट जुपिटर लगन वाले होते हैं। धर्म कर्म के कार्य में रुचि, धर्म, रिलीजन और धार्मिक कार्य, और जैसे ये जितने भी गुरु हो गया, ये सब इनकी पर्सनैलिटी को बहुत सारी, ये सारी चीजें इनको बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, इनकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती हैं। चाहे वो धर्म से जुड़ी चीजें हैं, चाहे वो धार्मिक कार्य हैं, वो इनकी पर्सनैलिटी, गुरु, ब्राह्मण, ऐसे लोग इनकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जुपिटर लगन वाला बहुत ब्रॉड माइंडेड होता है, आइडियलिस्टिक होता है, नॉलेजेबल होता है, भले ही उसके पास डिग्रियां ना हो लेकिन फिर भी बहुत अक्लमंद इंसान होता है, विजडम होता है, क्योंकि जुपिटर विजडम को रिप्रेजेंट करता है। एरीज फर्स्ट हाउस आपका हेड है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो, भले ही वो इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन इंटेलेक्चुअल बहुत होता है जुपिटर लगन वाला। और ये इनके जो प्रोफेशन होते हैं मैक्सिमम कंसल्टेंट, टीचर, ये सब इसमें इनका प्रोफेशन होता है, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में जाते हैं। ये बृहस्पति लगन वालों का। और अगर हम राहु की बात करें, राहु लगन में हो तो राहु को रूल ब्रेकर कहा जाता है, क्योंकि राहु जब लगन में आता है तो ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत मासूम हो सकता है, लेकिन कुशाग्र बुद्धि का होता है, तेज बुद्धि का, तेज दिमाग का, क्योंकि राहु के पास सिर्फ सिर है और उसके लगन में वो आ गया, तो कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन, शॉर्टकट में चीजें करना, जल्दी लिखना कम और चीजें याद रखना, ये बहुत होता है राहु लगन वालों के साथ। मंगल फर्स्ट हाउस में हो तो बहुत उदार हृदय का बनाता है, ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन राहु लगन वाला भी काफी उदार हृदय का माना जाता है, लेकिन आप ये देखें कि राहु लगन में आइडेंटिटी क्राइसिस देता है कई बार, फेम की भूख देता है, बहुत सारे ऐसे काम करता है जो इलीगल हो जाते हैं, मतलब जैसे लाइसेंस न बनाना, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, रूल ब्रेक करना कई बार, है ना, इम्पेशेंट हो जाना। अगर आपका लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है तो राहु लगन में आपको बहुत चीजें, जैसे ये बहुत डिप्लोमेटिक हो जाता है, दूसरों की चालाकी बहुत एकदम पकड़ लेता है, इनको बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता, लेकिन ये दूसरों को बना सकते हैं, राहु लगन वाला। फॉरेन की चीजें, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा प्रभावित करता है ऐसे लोगों को। इट्स वन ऑफ द कॉम्बिनेशन की डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आपसे जुड़ेंगे, राहु फर्स्ट हाउस में हो तो दिस इज द कर्मा अटैच्ड विद यू। फॉरेन कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग के बीच में रहना, ये भी होता है। मान लीजिए गांव में रह रहे हैं तो डिफरेंट कम्युनिटी जो अपनी कास्ट से बाहर के लोग हैं उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, या उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। बहुत शार्प माइंडेड देखे जाते हैं राहु लगन वाले, लेकिन उदार हृदय, बड़े दिल वाले भी होते हैं राहु लगन वाले। अपना रूप बदलने में माहिर होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को आप जज नहीं कर सकते हैं, राहु लगन वाला। जिनके चार्ट के अंदर
अब राहु लगन में हो तो आपको वात रोग दे देता है। अगर आपका लग्नेश सही स्थिति में नहीं है तो लैक ऑफ फ्री विल कर देगा, बहुत चीजें इजीली चाहिए उसको, काम नहीं करने देगा। क्योंकि सन एंड मार्स यहाँ के, आप देखेंगे कालपुरुष कुंडली में मार्स फर्स्ट हाउस का स्वामी है, सन कारक है। तो ये राहु उनका ऑपोजिट है। राहु स्मोक है, राहु धुआं है, राहु शेडो है। कई बार ऐसे देखा गया कि ऐसे लोगों के घर के सामने टॉयलेट बना होता है, या जहाँ पे बहुत सारी चीजें, लोग कूड़ा फेंकते हैं, या बहुत खाली मैदान पड़ा हुआ है। राहु लगन वालों की कहीं ना कहीं ईस्ट पार्ट जो है घर का, जहां से रोशनी आती है, वहां पे प्रॉपर रोशनी नहीं आती, ईस्ट डायरेक्शन से रोशनी नहीं आ पाती, जिनका राहु लगन में होता है। राहु लगन में आपको फेक ईगो भी देता है। तो राहु लगन में हो तो आपको बहुत ज्यादा इल्यूजन और बहुत ज्यादा भ्रम में नहीं जीना चाहिए, है ना, ख्याली पुलाव, दिन में सपने बहुत देखना, वो सारी चीज, ये किसका नेगेटिव ट्रेट। और चीजें ऑर्डरली तरीके से करना चाहिए, डिसिप्लिन लाना चाहिए अपनी जिंदगी में। तो ये नेगेटिव ट्रेट है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, और लेजी हैं, चीजें कर नहीं पाते हैं टाइम से। तो कहीं ना कहीं आपका लग्नेश सूर्य अफेक्टेड है चार्ट के अंदर। हालांकि आज की डेट में सूर्य, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी की तरफ अट्रैक्ट होना, ये सारी चीजों की तरफ होना, ये सब फायदा दे सकता है। अब बात करें कि बुध अगर लगन में बैठा हुआ है, बुध जब लगन में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति चाइल्डिश नेचर का होता है, या चाइल्ड लाइक टेंडेंसी होती है। मार्केटिंग में, लिखने पढ़ने या पढ़ाने से जुड़ा कोई कार्य, बिजनेस करना, ये सब इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इनके प्रोफेशन में मरकरी का बहुत ज्यादा रोल है। मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में है तो अपने से कम उम्र का दिखेगा, कम्युनिकेशन में, बोलने में बहुत अच्छा होगा, एक्सप्रेसिव होगा, अगर मरकरी लगन में है तो। आपका कर्म किससे जुड़ा है? आपका कर्म छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है, बुआ मौसी इनसे जुड़ा हुआ है। इनके लिए जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ऐसे लोगों की तरफ छोटे बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके मरकरी लगन में देखा गया है। अपनी एक्चुअल एज से कम दिखता है मरकरी लगन वाला, विटी नेचर होता है, स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करने वाला होता है, मतलब बहुत ज्यादा बोलने बोलने वाला, और वो सारी चीजें। किसी ने एक बात बोली तो ये 10 बातें बोल देगा। मरकरी लगन में होगा तो अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बहुत एक्सप्रेसिव वे में, अपने विचारों के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्रेस करता है अपनी, और वही उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। जीवन भर पढ़ने लिखने वाला, क्यूरियोसिटी बहुत होती है जिनका मरकरी लगन में होता है। जीवन भर कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने वाला होता है, कुछ ना कुछ सीखते रहना। ये ऐसे लोग होते हैं जो कहीं से भी कुछ भी सीखते हैं, मरकरी लगन। आप बात करते हैं केतु की। केतु अगर लगन में होता है तो स्प्लिट पर्सनालिटी बनाता है, आप उसकी पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकते। कभी आपको लगेगा बाल लंबे कर रखे हैं, बहुत आध्यात्मिक है, कभी आपको लगता है बहुत मटेरियलिस्टिक है। तो केतु जब लगन में होता है, देखिए लगन आपका कॉन्शियस माइंड है, तो कॉन्शियस, कितने कॉन्शियस है आप। और केतु सुपर कॉन्शियसली काम करता है, तो ऐसे लोग कोई चीज को याद करें तो वो उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जीवन में। किसी भी प्रेजेंटेशन में या कुछ पढ़ाना हो, बिना ऐसे ही अगर बैठेंगे, सुपर कॉन्शियसली चीजें कर देते हैं। तो केतु जब लगन में होता है तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अट्रैक्ट करता है, और उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाता है, सूक्ष्मता में जाने की कोशिश करता है। इसीलिए ये बहुत अच्छे ऑडिटर भी होते हैं, फॉल्ट फाइंडर भी होते हैं, क्योंकि केतु रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी चीज में रूट में जाना, माइक्रो थिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होना, जैसे माइक्रो बायोलॉजी पढ़ते हैं लोग। और केतु, आप देखिए, इनके अंदर ग्रेटिट्यूड होता है। केतु लगन वालों को बहुत बार देखा गया है कि ये झुकना आते हैं, बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं, और एक थैंक्स गिविंग नेचर होता है इन लोगों का, जैसे केतु लगन में होता है। आइसोलेशन पसंद होता है।
है ना, डॉग पेट लवर, है ना, जो कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, केतु लगन में है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग एरोप्लेन देख करके, एयरक्राफ्ट देख करके उनकी तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं। ऊपर जाती हुई चीजें बहुत फैसिनेट करती हैं, केतु लगन में पाया गया है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु लगन में है, तो जैसे योगी हो गया, आध्यात्मिक लोग हो गया, स्पिरिचुअल लोग हो गया, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये इनकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये केतु लगन वालों के लिए है, स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इनके करियर में डिससेटिस्फेक्शन रहता है इन लोगों को, केतु लगन वालों को। तो ये केतु लगन के लिए इन्फ्लुएंस है। आई थिंक सारे के सारे प्लैनेट्स का एक जनरल सिग्निफिकेशन मैंने आपको दे दिया। अब बात करते हैं कि फर्स्ट लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो क्या रिजल्ट होंगे। अगर फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो आदमी का कर्म अपने लिए सबसे ज्यादा है, यानी कि उसके अंदर सेल्फ इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा है, अपनी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, वो जो भी खाएगा उसके शरीर को लगेगा। बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, शेप जिसको हम कहते हैं, तो वो एक, ठीक है, ऐसे लोगों का पर्सनालिटी, अगर आप 100 लोगों के बीच में खड़े हैं तो अलग चमकेगा। जो पहनेगा वो सूट करेगा, जिनका लग्नेश लगन में हो। बीमार होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा अगर लग्नेश लगन में बैठा हुआ तो। हाँ, सन अफ्लिक्टेड है, लग्नेश नवांश में डेबिलिटेड हो गया तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, नो डाउट। लेकिन लग्नेश लगन में हो गया तो ये क्या हो गया, सेल्फ सेंट्रिक हो गया नेचर। अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर को प्रायोरिटी देना। लगन से जुड़ी हुई चीजें, अगर जैसे योग बता दिया, जिम बता दिया, तो कर लेंगे। किसी काम में लग गए तो उसको करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके का इनका एक पर्सनैलिटी हो जाता है। तो लग्नेश जहां पर बैठता है आदमी, अब वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे ज्यादा सेंट्रिक हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये सेल्फ सेंट्रिक हो गया। अपनी वैल्यू जानता है आदमी, लग्नेश लगन में बैठा, तो इट्स वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन। बहुत सारी चीजें, अगर आपके पास पैसा है, लग्जरी है, लग्नेश का लगन में होना बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उसका भोग कर पाएंगे। किसी भी चीज का भोग करना हो तो लग्नेश लगन में चाहिए, स्टेमिना अच्छा हो, इसके लिए लग्नेश लगन में बहुत अच्छा हो। तो फर्स्ट लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा तो ये बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा। अब द्वितीय भाव का स्वामी लगन में बैठा, यानी कि द्वितीय भाव का कर्म, द्वितीय भाव की चीजें आपको प्रभावित कर रही हैं, आपसे जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे लोग जो परिवार, स्वयं का धन, है ना, सेल्फ मेड वेल्थ क्रिएट करते हैं, परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ते हैं, सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में। खर्चीला स्वभाव, स्पॉन्टेनियसली खर्चे हो जाना, सेकंड लॉर्ड लगन में। कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में सेकंड हाउस यानी बैंक, फाइनेंस, फूड, इन सब का रोल, बोलने का कार्य, ये सब आ सकता है। तो सेकंड लॉर्ड लगन में है तो ये सारी चीजें आपके जीवन में होंगी। थर्ड लॉर्ड लगन में होता है, जब थर्ड लॉर्ड लगन में होता है तो ऐसे लोग बहुत राइटर भी पाए जाते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इनकी आइडेंटिटी होता है। शॉर्ट ट्रेवल्स, क्योंकि थर्ड लॉर्ड लगन में आ गया, छोटे भाई बहनों का कर्म आपसे जुड़ गया, वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज उनकी वजह से करने पड़ सकते हैं, क्योंकि थर्ड लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है। मार्केटिंग एक्सपर्ट, कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, थर्ड लॉर्ड जब लगन में बैठता है तो। क्यूरियस माइंड होता है ऐसे लोगों का, क्यूरियसिटी बहुत होती है, थर्ड लॉर्ड इन द लग्न। थर्ड लॉर्ड लगन में हो, लगन लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में हो, बहुत डेयरिंग पर्सनालिटी हो जाती है। ऐसे लोग जो जिम जाते हैं, जिनके ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं बहुत अच्छी तरीके से, वो थर्ड लॉर्ड लगन में पाया जाता है। बहुत सारे राइटर्स के चार्ट में, मार्केटिंग करने वाले जितने भी होते हैं आज उनके चार्ट में थर्ड लॉर्ड लगन में पाया जाता है। व्यक्ति भाग्य से ज्यादा अपने सेल्फ एफर्ट पे बिलीव करता है, क्योंकि थर्ड हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग किसी काम को शुरुआत करते हैं फिर उनको बीच में छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों का लगन और थर्ड हाउस बहुत अफेक्टेड होता है।
लेकिन थर्ड हाउस जब लगन में बैठता है तो सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हो जाता है। अगर फोर्थ लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है तो आप देखिए कि आदमी को जीवन में कंफर्ट चाहिए। अब ये शुभ ग्रह और पापी ग्रह दो तरीके से हो सकता है। जैसे जुपिटर, वीनस, मून, मरकरी जैसे प्लैनेट अगर फोर्थ लॉर्ड लगन में बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देंगे। कंफर्ट देंगे, माता से अटैचमेंट देंगे, मदर का कर्म आपसे जुड़ा, मदर को आपको बहुत कुछ देना है जीवन में, उनकी सेवा करना है, उनके प्रति आपके बहुत ज्यादा लगाव होगा। अपनी मातृभूमि से यानी अपनी मदरलैंड से बहुत लगाव होगा। ऐसा व्यक्ति जाना नहीं चाहेगा फॉरेन के जो मर्जी कॉम्बिनेशन हो। लेकिन अगर वो मैलेफिक है, मान लीजिए एक मैलेफिक प्लैनेट लगन में बैठा, तो कहीं ना कहीं दुख पीड़ा, फोर्थ हाउस की चीजों से आपको दबाव महसूस होगा, स्ट्रगल करवाएगा आपसे फोर्थ हाउस की, जैसे सैटर्न, मार्स जैसे प्लैनेट हुए। ठीक है। हाउ एवर कंफर्ट, लग्जरी, फोर्थ फोर्थ लॉर्ड जब लगन में बैठता है तो आपको मिलता है जीवन में। हैप्पीनेस रहती है, ऐसे लोग कंटेंटेड पर्सन होते हैं, मतलब कि संतुष्टि रहती है ऐसे लोगों के जीवन में। ठीक है। मासेस, पब्लिक से जुड़े कार्य, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य, व्हीकल से जुड़े कार्य, अगर फोर्थ लॉर्ड लगन में हो तो ये आपसे करवाएगा। फिफ्थ लॉर्ड लगन में होगा, फिफ्थ लॉर्ड जब लगन में होगा तो पढ़ने लिखने का शौकीन, एक अच्छे टीचर, अच्छे कंसल्टेंट हो जाते हैं। एजुकेटेड, अवार्ड, स्कॉलरशिप मिलना, क्रिएटिव, फिफ्थ लॉर्ड इन द लग्न। फिफ्थ हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज विल इन्फ्लुएंस यू लॉट, मतलब आपके बच्चों से आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहेगा, बच्चों से जुड़ा कर्म बहुत प्रोमिनेंट होगा आपके जीवन में, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड आपके लगन से जुड़ गया। वो आपकी पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी में वृद्धि करें, बच्चे पैदा हुए, बच्चा जिम जा रहा है, आप भी उसके साथ जिम जा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बदलाव आए, आपके फिजिकल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। तो फिफ्थ लॉर्ड यानी कि फिफ्थ हाउस रिलेटेड चीजें आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगी। एजुकेशन, सीखना, पढ़ाई लिखाई, ये सब आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। इट इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब। स्पेकुलेटिव हो जाते हैं ऐसे लोग, स्पेकुलेशन पावर बहुत अच्छा होता है फिफ्थ लॉर्ड जब लगन में बैठता है। सिक्स्थ लॉर्ड लगन में बैठा, ऐसे लोगों के साथ लोग कंपिटिटिव नेचर रखते हैं। अच्छे लॉयर, ऑडिटर्स, डॉक्टर्स के चार्ट में सिक्स्थ लॉर्ड लगन में पाया जाता है। ट्रबल शूटर्स हो जाते हैं ऐसे लोग, अपने शत्रुओं के ऊपर हावी। हालांकि ऐसे लोगों की सिक्स्थ हाउस की एनर्जी बहुत अट्रैक्ट करती है अपने जीवन में, जैसे रोग हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऑडिटिंग, है ना, नुक्ताचीनी, ये सब चीजें, षड रिपु बढ़ जाते हैं जब सिक्स्थ लॉर्ड लगन में होता है। हाईली कॉम्पिटिटिव इन नेचर, सिक्स्थ लॉर्ड इन द लग्न। डिजीज, शत्रु आपके लाइफ से जुड़े हैं, वो किसी ना किसी वे में मैनिफेस्ट होगा। या तो आपका लगन बहुत अफेक्टेड है तो आपको कोई ना कोई लोन, डिजीज, शत्रुता, कोर्ट केस, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। या आप हो सकता है इन्हीं किसी एक फील्ड में हो, जैसे लॉयर हो गया, ऑडिटर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, सिक्स लॉर्ड लगन में है। ठीक है। ऐसे लोग दूसरों को जजमेंट पास करते हैं, या जजमेंट, है ना, क्योंकि सिक्स लॉर्ड लगन में है तो नुक्ताचीनी करने की आदत हो जाती है। ठीक है। एरर फाइंडर्स होते हैं। सिक्स हाउस की चीजें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे बहुत ज्यादा। वो आपकी आइडेंटिटी बन सकता है कि यार बहुत कम्पिटिटिव आदमी है, यार डॉक्टर है, या लॉयर है, ऐसे इस तरीके की चीजें, सिक्स हाउस रिलेटेड चीजें आपकी आइडेंटिटी बनेगा। सेवेंथ लॉर्ड इन द लग्न, सेवेंथ लॉर्ड जब लगन में बैठता है इसका मतलब ये होता है कि आपको अपोजिट सेक्स बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, आपको आपका पार्टनर आपको डोमिनेट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव लाएगा। अरे आप सुबह नहीं उठते हैं, आप सुबह उठा करिए, आप ये नहीं करते हैं, आप ये चीज यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ मत रखा करिए, उसको वहां रखा करिए। इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा बदलाव लाएगा। और आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो सकते हैं आप ऑपोजिट सेक्स से या अपनी पत्नी से। तो सेवेंथ हाउस यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी इंडिविजुअलिटी को इफेक्ट कर रहा है। जब सेवेंथ लॉर्ड लगन में हो तो पत्नी या ऑपोजिट सेक्स से अटैचमेंट भी देता है। फॉन्डनेस क्या, किस चीज का है, लगना इज योर फॉन्डनेस, किस चीज का शौक रखते हैं, किस चीज से लगाव रखते हैं आप। ठीक है। तो एट्थ लॉर्ड जब लगन में होता है, रिसर्च, साइंटिस्ट, इजी मनी,
लेकिन बहुत ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में होते हैं। बहुत ट्रांस इनका करेक्टर, या कहीं ना कहीं एक चीजों को गुप्त रखने वाले, ऑकल्ट में, ज्योतिष में, एट्थ लॉर्ड लगन में होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। इनकी पर्सनैलिटी, पहले मैं ऐसी थी लेकिन आप मेरी जिंदगी में आए तो मैं ऐसी हो गई, मेरे साथ ये हुआ तो उसके बाद मैं ऐसी हो गई। ये इनका एक थीम रहता है लाइफ में, एट्थ लॉर्ड इन द लग्न। एट्थ हाउस की चीजें आपके लगन से, आपके जीवन से जुड़ गई। भले ही आप कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन आपके पति इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, आप आपको इनहेरिटेंस से फायदा हो रहा है, आप कुछ ना कुछ कमीशन का काम कर रही हैं, ऑकल्ट का काम कर रही हैं, कुछ ना कुछ वे में कनेक्शन है एट्थ हाउस का। अगर एट्थ लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, इलेवेंथ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, तो एक अच्छा धनयोग भी बन जाता है। लेकिन एट्थ लॉर्ड जब लगन में बैठता है, तो लगन में आप देखें कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी करेगा। आपकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं आपको ब्लेम लगना, कुछ ना कुछ आपके साथ धोखा होने की संभावना ज्यादा रहती है। और एट्थ लॉर्ड जब लगन में बैठा, तो लगन में जो साइन है उसको देखें, उस साइन में आपको दिक्कतें आएंगी बॉडी पार्ट में। एट्थ लॉर्ड लगन में एरीज में बैठा तो आपके हेड में दिक्कत आ सकती है, सिर में चोट लगना। एट्थ लॉर्ड कैप्रिकॉन में बैठा लगन में, तो घुटनों में दिक्कतें आएंगी। एट्थ लॉर्ड लगन में जेमिनाई का बैठा, तो आपको शोल्डर्स से जुड़े हुए इश्यूज, हाथों से जुड़े इशू दे देगा। इस तरीके से जो साइन आता है उससे एनर्जी ब्लेंड ब्लेंड करिए। जैसे एट्थ लॉर्ड से फर्स्ट हाउस में कर्क राशि में बैठा, तो माता को खराब करेगा, मदर की हेल्थ को खराब करेगा, और आपको भी कहीं ना कहीं लंग्स से, चेस्ट से जुड़े हुए इशू आपको देगा। ठीक है। तो नाइन्थ लॉर्ड जब लगन में बैठता है, नाइन्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस आपके फादर हैं, गुरु हैं, हायर एजुकेशन है, धर्म है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगी, आपकी इंडिविजुअलिटी को। और ये कहीं ना कहीं ये भी देती है कि आप अपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे पुण्य किए हैं, जिसकी वजह से नाइन्थ लॉर्ड आपको लगन में मिला हुआ है। और आप बहुत दूसरों के लिए भी लकी रहेंगे, और अपने जीवन में भी ये सारी चीजें आपको देखने को महसूस होंगी। गुरुओं का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपको, आपके साथ जुड़ा हुआ है। पास्ट लाइफ सीधा सीधा आपके लगन यानी इस बर्थ से जुड़ा हुआ है। तो आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई एक एक पॉजिटिव, है ना। जैसे कि अगर नाइन्थ लॉर्ड लगन में बैठा और लगन का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे अपने परिवार के लिए, अपने पिता से बहुत ज्यादा अटैच्ड होंगे। गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति आप अटैचमेंट दिखाएंगे, और वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। कोई धार्मिक किताबें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगी, नाइन्थ लॉर्ड जब लगन में होता है। लॉन्ग जर्नी का योग होता है नाइन्थ लॉर्ड लगन में होना, रिवॉर्ड्स मिलना, स्कॉलरशिप मिलना। ठीक है। नाइन्थ लॉर्ड लगन में हो तो ये सारी चीजें। टेंथ लॉर्ड लगन में हो, जब टेंथ लॉर्ड लगन में होगा, तो आप ये देखें कि टेंथ लॉर्ड, टेंथ हाउस आपका कर्मा है। व्यक्ति की पहचान एक अपने कर्म से, अब व्यक्ति की पहचान होती है, या ये कह लीजिए कि व्यक्ति अपने हिसाब से काम करना चाहता है, इंडिपेंडेंट करना चाहता है, एक अच्छा खासा स्टेटस एक्वायर करेगा जीवन में। टेंथ लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है। ऐसे लोगों की पहचान है कि इन लोगों को बहुत इवॉल्व होना पड़ता है समय के साथ साथ। जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, लाइफ में ऊपर ही बढ़ते जाएंगे। टेंथ लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, लेकिन कर्म, सीधा सीधा मेहनत, सीधा सीधा इनके जीवन से जुड़ी हुई है। टेंथ लॉर्ड जब लगन में होता है, इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, अच्छी पोजीशन पे या बिजनेस का योग, अपने हिसाब से काम करना। टेंथ लॉर्ड लगन आपका एक होगा कि यार ये व्यक्ति हमेशा बिजी रहता है, हमेशा काम में लगा रहता है, इसके पास तो समय ही नहीं होता। टेंथ लॉर्ड लगन में ये आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में काम और प्रोफेशन, ये सारी चीजें चलती रही। इलेवेंथ लॉर्ड जब लगन में होगा, तो ऐसे लोगों के पास आर्ट होता है धन कैसे कमाया जाता है, धन को बढ़ाया कैसे जाता है। कंपिटिटिव नेचर के होते हैं जिनका इलेवेंथ लॉर्ड लगन में होता है, धन कैसे बनाना है। इट्स वन ऑफ द धन योगा। इलेवेंथ लॉर्ड जब लगन में बैठता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग पैसा अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। और कॉन्स्टेंटली जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोग, बड़े नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क, दूसरों के लिए प्लेटफॉर्म बना के देने वाले लोग, इलेवेंथ लॉर्ड लगन में देखा पाया गया है। तो इलेवेंथ लॉर्ड अगर लगन में है, तो ऐसे लोग की आइडेंटिटी हो जाएगी कि ऐसे लोगों को एक आर्ट होता है पैसा कमाना, और कम एज में कमाने का योग हो जाता है कि
एक कम एज में ही पैसा कैसे कमाया जाता है। ठीक है, तो 11th लॉर्ड जब लगन में बैठता है तो ये सारी चीजें करता है। 12th लॉर्ड जब लगन में बैठता है, जब 12th लॉर्ड लगन में बैठेगा, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ फॉरेन लैंड एक्सपेंडिचर, लगन का व्यय है। तो ऐसे लोगों की आइडेंटिटी होती है कि ये पैसा बहुत खर्च कर रहा है, फॉरेन से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये जेल जाने का एक योग है, सबके लिए लागू नहीं होगा, लेकिन आपकी इंडिविजुअलिटी को कहीं ना कहीं, ऐसे लोग हर किसी के सामने झुक जाते हैं, देने की प्रवृत्ति ज्यादा रखते हैं, दान करना, चैरिटी करना, एक्सपेंडिचर करना, इनकी आइडेंटिटी वही बन जाती। 12th लॉर्ड इन द लग्न आपकी सेहत को असर नेगेटिव वे में जरूर डालेगा, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा होना, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन, हो सकता है कि आपके पास पैसा बहुत आता है और आप खर्च भी बहुत करते हैं। 12th लॉर्ड इन द लग्न अगर डेबिलिटेड है, नीड, अगर मान लीजिए या मेल्फिक के साथ है, तब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, डुअल पर्सनैलिटी हो जाता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाता है, फोकस नहीं कर पाता एक जगह अपने काम में। लगन का बहुत जरूरी है, बाहर की दुनिया से कनेक्ट रहना। ठीक है, 12th लॉर्ड इन द लग्न, अब्सेंट माइंडेड हो जाना, 12th लॉर्ड इन द लग्न। तो ये लगन में प्लैनेट्स और हाउस लॉर्ड के रिजल्ट्स हैं, जो जनरल रिजल्ट्स हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप योग बनाना सीखेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे, तो आपको चीजें पता चलेगी। तो लगन आपको ये भी दिखाता है कि आपको किस चीज से लगाव है, फॉन्डनेस। जैसे शुक्र है तो लग्जरी कपड़ा, ब्रांडेड चीजें, उनसे लगाव, वुमन, मतलब इन सब चीजों से लगाव हो सकता है। अगर आप ज्योतिष में है तो भृगु ज्योतिष से लगाव, और वो चीजें ज्यादा समझ में आएगी। मंगल लगन में है तो आपको किन चीजों से लगाव देगा, आपका एक डेयरिंग एटीट्यूड हो जाएगा, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होती है आपके अंदर, अगर मंगल आपका लगन में है तो। लड़ाई झगड़ा, जिम, आर्मी, पुलिस, है ना, एक्शन मूवीज, ये सब इनकी तरफ इनका ओरिएंटेशन ज्यादा होता है। तो लगन में जिस जो प्लैनेट आ जाता है उसकी तरफ आपको लगाव देता है, फॉन्डनेस देता है, भाई से लगाव देता है, छोटे भाई बहनों से बहुत लगाव देता है। चंद्रमा लगन हो तो माता से लगाव देता है, ट्रैवल पसंद होता है, पानी वाली जगह पसंद होती हैं, लिक्विड फूड ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, कॉमन मासिस की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है, ये लोगों के इमोशंस को अपनी तरफ कर सकते हैं, या लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं इनके साथ, जिनका चंद्रमा लगन में है। वाटर स्पोर्ट्स पसंद हो सकता है ना। तो लगन ये दिखाता है कि आपको किसकी तरफ लगाव है, फॉन्डनेस, व्हाट यू आर फॉन्ड ऑफ, क्या करने से आपको मजा आता है। ठीक है, तो सैटर्न लगन में है तो काम वर्कोहलिक हो सकता है पर्सन। ठीक है, धीरे धीरे काम करना, डार्क प्लेसेस, डार्क एनर्जी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हो सकता है आपको माँ काली की तरफ बहुत ज्यादा लगाव है, बूढ़ों की सेवा करना, डाउन ट्रोडन पीपल जो सोसाइटी के हैं उनके लिए काम करना, वो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, पुरानी चीजें कलेक्ट करके रखना, एंटीक्स, हिस्ट्री, है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज आपको बहुत अट्रैक्ट करती हूँ अगर आपका सैटर्न लगन में है। तो ये हर प्लेनेट के लिए अलग अलग है, आपके लिए क्या चीजें आप पसंद करते हैं। ठीक, तो आई होप आपके लिए आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लैनेट्स इन द सेकंड हाउस, धन की प्राप्ति कहाँ से। तब तक लेते हैं अलविदा, खुश रहिए, आबाद रहिए, प्रणाम।